हेलो। आज हम बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ चुका है और प्रायः दोबारा भी आ सकता है। अब ये जेईई क्वेश्चन है, लेकिन जेईई में जैसा कि हमें मालूम है कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। इट्स जेईई क्वेश्चन 2019 में आ चुका है एंड इट इज मल्टी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। तो अब हम देखें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन MCQ मल्टी ऑप्शन टाइप है एंड कंसीडर द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर रिएक्शंस दिए हुए हैं, 3 रिएक्शन दिए हैं जो कि जिंक और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो प्रोडक्ट जी कहीं बना है वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड से फिर रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाता है। इस तरह से 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जिंक से रिलेटेड है और जिंक और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की क्या अभिक्रिया होती है, जिंक का कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या रिएक्शन है। और यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्ट तो दिए नहीं हैं, बल्कि प्रोडक्ट मार्क किए गए हैं as G, R and X in the first reaction, T and Q in the second reaction, and finally when G reacts with H2S in presence of ammonium hydroxide, you get a precipitate Z, and X and Y are the other products. तो अब हम देखें कि ये अभिक्रिया का एक एक रिएक्शन तो हमें निकालना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन T is +1. Second option, B, R is a V-shaped molecule. Third option, C, bond order of Q is 1 in this reaction. And fourth option, D, that the precipitate which you get here, Z, is a dirty white precipitate. तो ये इस तरह से 4 ऑप्शन है, हमें देखना कि सही ऑप्शन क्या है। तो अब हम जरा इसको पहले रिएक्शंस को हमें स्टडी करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट GRX क्या है ये निकालना पड़ेगा। और जैसा कि हमें मालूम है जिंक विद व्हेन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट तो बनेगा ही, और उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और वाटर भी बनेगा। ये अभिक्रिया हमारी पढ़ी हुई है। और सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो एक बी शेप्ड मॉलिक्यूल है। तो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली करेक्ट। और फिर उसके बाद हम दूसरी अभिक्रिया को देखें तो हम टी के बारे में हम पता लगाना चाहते हैं कि टी जब कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। और Na2ZnO2 में ये जो टी है उसका यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 दिया हुआ है। अब हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो +2 आता है। इसके मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है एंड इट इज इनकरेक्ट। फिर उसके बाद हम और अभिक्रिया देखें कि दूसरा प्रोडक्ट जो Q बन रहा है उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है। और Q क्या चीज है, Q इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर तो हमको मालूम है, इट इज 1। So this is correct. And finally the third reaction, if you go through it, you get a white precipitate, and this is the reaction which we have performed in analytical chemistry, 4th group identification of zinc as a cation. And when zinc reacts in presence of ammonium hydroxide with H2S, you get a white precipitate of zinc sulfide, which is dirty white in color. So this is also correct. And option A is wrong. Therefore, we can say the correct options are B, C, D are the correct options. And therefore, now we get the answers, correct answers here as shown here. B, C, D are the correct answer. And we have already gone through the reactions. But we won't stop here.
we need a better understanding by writing these reactions. Zinc with hot concentrated sulfuric acid forms zinc sulfate, sulfur dioxide, and hydrogen, water. And sulfur dioxide is a V-shaped molecule as represented here. ये हमने पढ़ चुके हैं और हमें मालूम है कि ये बेंट स्ट्रक्चर है, V-shaped molecule है. And the second reaction forms sodium zincate like this, and hydrogen has got a bond order equal to 1. And finally, the third reaction is here, which gives a precipitate of zinc sulfide, dirty white precipitate. Okay, so it is better to consider that JEE question, although are never repeated, it calls for several concepts, a few more concepts in a single question. इसलिए JEE की तैयारी हमको ठीक प्रकार से करना है.